हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में यिनगा और यियांग लॉन्ड्री में आ जाते हैं। यियांग कहने लगता है कि जियांगिंग कह रहा है कि वो तुमसे मिल चुका है, तो यिनगा कहती है कि जब चाइना में जियांगिंग ने मेरे भाई के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। यियांग यिनगा से उसके भाई के बारे में पूछता है तो यिनगा कहती है कि मेरे भाई ने एक नया क्लब खोल लिया है। अब यहाँ पर एक और आदमी आकर बैठ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों बात नहीं कर पा रहे होते। अब यियांग इसको मैसेज करके कहने लगता है कि तुम चुप क्यों हो गई हो, तो यिनगा कहती है कि मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, तुम भी तो चुप हो। तो यियांग कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सुन रहा था। यिनगा इसको मैसेज करके कहती है कि क्यों ना हम लोग ऊपर चलें, क्योंकि अभी कपड़ों को तो 1 घंटा लग जाएगा। यियांग कहता है कि ऊपर बाकी सब लोग भी होंगे तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। यिनगा कहती है कि तुम यहाँ पर कौन सा बात कर रहे हो। यियांग इससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो यिनगा कहती है कि तुम पूछ सकते हो। यियांग इसको मैसेज करता है और मैसेज ये होता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यिनगा ये मैसेज पढ़कर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और यियांग इसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हें चेस करना चाहता हूँ। यिनगा ये मैसेज पढ़कर हैरान दिखाई दे रही होती है और ये यियांग को कोई रिप्लाई भी नहीं करती। ये देखकर यिनगा कहता है कि यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर यियांग यहाँ से चला जाता है। यिनगा कहने लगती है कि क्या ये मजाक था, लेकिन ये अपने आप से कहती है कि इस तरह की बात मजाक में क्यों करेगा, ये कितना ऑकवर्ड है ना। उसने मुझसे ये सवाल फेस टू फेस पूछा है। अब यियांग का फ्रेंड चेन इसके लिए जैकेट ले आता है। यियांग इससे कहता है कि 10 साल गुजर चुके हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते। तो चेन कहता है कि तुमने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो यियांग कहता है कि हमारे पाथ चेंज हो गए थे और वैसे भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं तुमसे क्या बात करूं। ये सुनते ही चेन इसको हक करता है। यियांग से यूं मिलकर इमोशनल हो जाता है। अब ये यियांग से कहने लगता है कि क्या मेंग शाओडोंग तुम दोनों को मिलने से रोक देगा। तो यियांग कहता है कि अभी हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट नहीं किया। तो चेन कहता है कि यिनगा को देखकर लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनते ही यियांग इसको अंदर ले आता है। अब यिनगा जब लॉन्ड्री करके वापस आ रही होती है तो ये सब स्टूडेंट्स भी यहाँ से जा रहे होते हैं। यिनगा जब घर पर आती है तो यहाँ पर यियांग होता है। ये यियांग को देखकर कहने लगती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कहीं पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगी, क्या तुम फ्री हो। यियांग जब कोई जवाब नहीं देता तो कहने लगती कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। ये कहकर ये जल्दी जल्दी अपने रूम में चली जाती है। अंदर आकर ये अपने आप से कहने लगती है कि सिर्फ एक डिनर की तो बात थी, मैं इतना पैनिक क्यों कर गई। इतने में दरवाजा नॉक होता है। यियांग कहते कि दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है और ये यिनगा से कहता है कि क्या हम दोनों साथ में कल 10 बजे जा सकते हैं। यिनगा इसके लिए मान जाती है। ये दोनों ही कल एक साथ बाहर जाने पर खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर वुवे आ जाता है। वुवे इसको देखकर कहने लगता है कि तुम दोनों ने डेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो यियांग इसको चुप करने के लिए कहता है, लेकिन वुवे कहता है कि मुझे चेन को तुम्हें जैकेट देने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, उसने तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी दोनों के बारे में। यियांग कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे तो आज रात काउच पर तुम सोओगे। ये सुनकर ये चुप हो जाता है और साथ ही यिनगा अपने रूम से बाहर आती है। वो वह कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो। तो यिनगा कहती है कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। ये कहकर ये चली जाती है। बाहर आकर यिनगा जेंग्यू को कॉल करके पूछने लगती है कि अगर कोई आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे तो आपको क्या कहना चाहिए। ये सुनकर जेंग्यू बहुत हैरान होती है और इसको कहने लगती है कि अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम्हें उससे ये बात बता देनी चाहिए और अगर तुम उसको पसंद नहीं करती तो तुम्हें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। इसके साथ ही जेंगी इसे पूछने लगती है कि तुमसे यियांग ने क्या कहा, मुझे सारी डिटेल्स बताओ। लेकिन ये सुनकर यिनगा सिग्नल्स खराब होने का बहाना करके फोन बंद कर देती है और अब ये पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। यियांग को यिनगा की वजह से परेशानी हो रही होती है तो ये भी कुछ फासले पर खड़ा होता है। अब यिनगा सामने जो शॉप होती है वहाँ पर चली जाती है। यियांग भी इस शॉप के करीब आ जाता है। यिनगा शॉप से कुछ बाय कर रही होती है और बाहर खड़ा विंडो से यियांग इसको देख रहा होता है। अब यिनगा जब घर वापस आती है तो यियांग पहले ही घर आ चुका होता है। यिनगा इसको देखकर ऑकवर्ड फील कर रही होती है। ये यियांग से कहती है कि तुम अभी तक जाग रहे हो। तो ये कहने लगता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। यिनगा उसको कहती है कि कल मुलाकात होगी। ये कहकर ये अपने रूम में जाने लगती है तो ये यियांग से कहती है कि क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगे। यियांग इसको देख ही रहा होता है कि यिनगा फौरन से ये कैंडीज एक ग्लास में डालकर टेबल पर रख देती है और फिर ये अपने रूम में चली जाती है। इसको ये जाता हुआ देखकर यियांग मुस्कुराने
खाने लगता है। अब ये यांग सोने की बजाय इसी हार्ट शेप कैंडी को देख रहा होता है। वो की आँख खुलती है तो ये यांग को कैंडी खाते हुए देखता है। कहने लगता है कि तुम आधी रात को कैंडीज खा रहे हो, तुम्हारे दांतों में कैविटीज हो जाएंगी। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम्हें फिर से सो जाना चाहिए। अगली सुबह यिनगा जब बाथरूम से बाहर आती है तो ये यांग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी। यिनगा इसके लिए मान जाती है। इसको यूँ ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखकर ये अपने मन में कहने लगती है कि ये इस काम में भी इतना अच्छा है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जब ये दोनों साथ में पास्ता खा रहे होते हैं तो यिनगा अपने मन में कहती है कि ये इतना खामोश है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको चेस कर रही हूँ। ये यांग कहता है कि इसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। यिनगा कहती कि आज तुम वापस जा रहे हो। ये यांग कहता है कि हाँ, आज रात मेरी प्रोफेसर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। यिनगा उसको कहती है कि हमें एक नया कोच मिल गया है, वो भी डोंगशिन सिटी से ही है। उसका नाम शू है और उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें जानता है। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। यिनगा कहती है कि तुमने प्रोफेशनली गेम को छोड़ क्यों दिया। यांग कहते कि क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया। तो यिनगा कहती कि नहीं, हमने ज्यादा बात नहीं की, मैं बस क्यूरियस हो रही हूँ कि डोंगशिन सिटी छोड़ने के बाद तुमने कोई और क्लब ज्वाइन क्यों नहीं किया, तुम तो गेम में बहुत अच्छे हो। यांग कहते कि उस टाइम पर मैं पढ़ना चाहता था। फिर जब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो एक कपल इन दोनों से कहता है कि क्या आप हमारी पिक्चर ले सकते हैं। यांग इनकी पिक्चर खींच देता है तो ये कपल कहने लगता है कि अगर आप चाहें तो हम आपकी भी पिक्चर खींच सकते हैं। ये दोनों पिक्चर लेने के लिए मान जाते हैं और फिर ये लेडी इन दोनों के साथ में पिक्चर लेती है। यिनगा इस पिक्चर को देखने लगती है तो यांग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगा। यांग इससे कहता है कि मैं ये ट्रैम्प लेकर स्टेशन जाऊंगा। ये यिनगा को बाय कहता है और स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब यिनगा अपनी ट्रैम्प का इंतजार कर रही होती तो ये कहने लगती है कि काश इस दफा मैं अपना स्टॉप मिस नहीं करूं। जैसे ही ट्रैम्प के अंदर आती है तो इतने में यहाँ पर यांग भी आ जाता है और यिनगा से कहता है कि फ्रंट पर 2 सीट्स खाली हैं। ये यिनगा को सीट पर बिठा देता है। यिनगा उसको कहने लगती है कि तुम्हें तो देर हो रही थी ना। यांग कहता है कि मुझे डर था कि तुम गलत ट्रैम्प ले लोगी। यिनगा उसको कहती है कि तुम नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाना वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। यांग इससे कल के बारे में बात करने लगता है तो साथ में ही अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म होती है तो यांग इससे कहता है कि तुम पहुँच कर मुझे बता देना। ये कहकर यांग जाने लगता है तो यिनगा इसको रोकते हुए कहती है कि तुम भी मुझे पहुँच कर मैसेज कर देना। यांग को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर यांग जल्दी से ट्रैम्प से उतर जाता है। जैसे ही ये घर पहुंचती है तो इसको यांग के मैसेज आ जाता है कि मैं पहुंच गया हूँ। ये मैसेज देखकर यिनगा बहुत खुश होती है, कहती है कि ये यांग हमेशा अपना वादा पूरा करता है। यिनगा इसको रिप्लाई करती है कि मैं भी घर पहुंच गई हूँ और कहने लगती है कि कल रात मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था और जवाब में यांग को कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये यांग कहता है कि मैं जानता हूँ। यिनगा कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुमने मेरे भाई से पूछा था इस बारे में। यांग कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम आज मेरे साथ बाहर नहीं आती। ये मैसेज देखकर यिनगा हंसने लगती है। इतने में ही वो भी वापस आ जाता है। ये यिनगा को देखकर कहने लगता है कि तुम कहीं से आ रही हो या बाहर जा रही हो। तो यिनगा कहती है कि मैं भी वापस आई हूँ। ये कहकर ये अपने रूम में चली जाती है। वो इसको देखकर कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ है, ये बहुत खुश दिखाई दे रही है। अब वो यांग को मैसेज करके पूछता है कि यिनगा बहुत खुश दिखाई दे रही थी, आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। लेकिन ये यांग ये मैसेज सुनने के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। साथ ही यहाँ पर बिलियर्ड रूम का बॉस आ जाता है और ये यांग से पूछने लगता है कि क्या तुम वापस जा रहे हो या नहीं। तो ये यांग कहने लगता है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ साल यहीं पर रुकूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।